ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय मित्रों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जल का कितना महत्व है आप सभी जानते हैं। तो फिर भी कुछ लोगों को शायद इस वीडियो की आवश्यकता है, देखें और समझें। हम कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो दरअसल जल पीने को बहुत महत्व नहीं देते, काम में इतना संलग्न हो जाते हैं उसमें कि हम जल नहीं पीते। चाय पी लेंगे लेकिन जल नहीं पीते। तो यानी कि शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। जल अगर सामान्य अभी अ, जो सर्दी का समय है तो जल पीने की इच्छा कम होती है। तो ऐसे में जल को हल्का सा गुनगुना करके और उसमें मिश्री या इच्छा के अनुसार शक्कर और थोड़ा नींबू, 5-7 बूंद, ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा नमक, यानी कि ओआरएस बना करके आप रख लीजिए और उसे आप बार बार पी लें। तो आपको जल पीने में की रुचि भी हो जाएगी और आपके शरीर के अंदर जो जल की मात्रा है वो भी कम नहीं होगी। हाँ, अगर किसी को स्ट्रिक्टली शक्कर के लिए या नमक के लिए कहीं चिकित्सक के द्वारा मना किया हुआ है तो केवल प्लेन जल ही पिए। तो लेकिन जल की मात्रा की पूर्ति होनी चाहिए। आपके शरीर में लिक्विड इतना जाना चाहिए कि जो 75% पानी की आवश्यकता की स्थिति है अपने शरीर के अंदर, वो भरी रहे, बराबर रहे। अभी मैं आपके सामने दो फोटो ले रहा हूं। इन दोनों फोटोज के अंदर आप देखेंगे कि ये दो फोटोज लिए हैं मैंने। इन दोनों फोटोज के ऊपर मैं आपको इसका परीक्षण करके बताऊंगा और जल नहीं पीने से क्या स्थिति होती है, जल की कमी से क्या स्थिति गंभीर हो सकती है। ये दोनों ही व्यक्ति इस समय सामान्य अवस्था में अपना एंटरटेन कर रहे हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई बातचीत में मशगूल है। लेकिन इनके शरीर में क्या चल रहा है उसको हम कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर के माध्यम से जानते हैं। देखो, देखिए, मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट। किसी भी डिजीज का, किसी भी शरीर में कोई भी व्याधि है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसके पीछे हमारी अपनी कुछ गलतियां होती है। आप भी समझते इस चीज को, क्योंकि एक दुर्घटना की जो स्थिति होती है, दुर्घटना हो गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके अंदर कोई शरीर में टूट फूट हो गई, उसके लिए जरूर हम मानते हैं कि भाई ये तो बाहर से आई हुई है तकलीफ। बाकी शरीर में ही हम अपनी गलती से व्याधियां पैदा करते हैं और पाप जनित मानते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत तो बहुत गहरे हैं, गहन है, और उनको हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी सामान्य जो आवश्यकता है जितनी जानकारी की, मैं उस इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस समय केवल मेरा विषय है जल। तो जल पीना आवश्यक है। हम इस समय ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, अच्छे पौष्टिक तत्व खा रहे हैं, तो लेकिन उसका डाइजेशन जल के बिना कम होगा, अधिक जल पीने से भी नहीं होगा, तो कम जल पीने से भी नहीं होगा। यानी कि जो एक एडिकेट जो उसकी डोज है, उसका मात्रा है शरीर के अंदर, उतना बना रहना चाहिए। आप भी जानते हैं कि 75% हमारे मस्तिष्क में जल की मात्रा होती है। तो यानी कि जल बहुत आवश्यक, नितांत आवश्यक है। जल जीवन है। तो अब देखिए, इन दोनों व्यक्तियों को किस प्रकार परीक्षण करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो अब सबसे पहले मैं इस पुरुष का चित्र ले रहा हूं और अपने इस चार्ट के साथ रखूंगा। तो आप पहले इस चार्ट को देख लीजिए। यहाँ इस समय ये कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमें संकेत नहीं दे रहा। जैसे ही मैं इसको यहाँ रखता हूं, यहाँ रखते ही इस व्यक्ति के मस्तिष्क की क्या स्थिति है, सिर की क्या स्थिति है, ये हमें बता रहा है। किसी भी अवयव को स्पर्श करने के बाद में ये कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर इस प्रकार से मूवमेंट कर जाना चाहिए। ये इसका सिद्धांत है। अब देखिए, इसके ब्रेन को जब हम चेक कर रहे हैं तो ब्रेन की स्थिति ये, यानी कि 50% कमी है इसके अंदर। ऐसे ही इसके हार्ट को अगर देख रहे हैं तो देखिए हार्ट की स्थिति क्या है, यानी कि 50% से भी कम, यानी कि लगभग 70% की कमी है इसके शरीर में। ये रुग्ण है, बीमार है इस समय। ऐसे ही किडनीज को हम चेक कर रहे हैं तो इसे किडनीज की भी स्थिति लगभग ऐसी है।
और पेनक्रियाज को अगर चेक करते हैं तब उसकी स्थिति भी इस प्रकार, यानी कि कमी है उसमें, नेगेटिव एनर्जी कहो उसको चाहे कमी कहो शरीर में। अब मैंने इसको जल के साथ में रिलेट करने की कोशिश की है यहाँ पर, कि इसको किसी प्रकार, ये प्लेन वाटर है, सामान्य जल है, इसके अंदर किसी तरह की कोई शक्कर मिश्री या कोई नमक कुछ नहीं मिला हुआ है। अब मैं सामान्य जल अगर इस व्यक्ति को पिला देता हूं तो इसकी स्थिति क्या होगी, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेन को चेक करते हैं। तो ब्रेन को अगर चेक किया तो आप देखेंगे ये ब्रेन की ऊर्जा इस प्रकार की हो जाएगी, यानी ब्रेन में इतने पानी की कमी है, पानी की कमी है उसके शरीर में, और उसका ब्रेन पर जो ये इफेक्ट है, यानी कि अगर पानी पिलाया जाएगा तो उसका ब्रेन सही हो जाएगा, ब्रेन अच्छा काम करने लगेगा। उसके हार्ट की स्थिति देखिए, तो देखिए हार्ट के ऊपर इस जल का क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप देख सकते हैं। ये इतना लगभग 70% अच्छा हो जाएगा, जबकि बिना जल के उसके हार्ट की स्थिति कैसी है, बिना जल के उसके हार्ट की स्थिति है ये, यानी कि लगभग 30% ही उसका ये हार्ट अच्छी स्थिति में, बाकी एबनॉर्मल है। और हमने अगर उसको जल पिला दिया, प्लेन वाटर अगर उसको पिला दिया, तो उसके हार्ट की स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि लगभग 70% अच्छा हो जाएगा वो। अब उसके हम किडनीज को देखें, तो किडनीज को देखिए, ये किडनीज की ये स्थिति हो जाएगी, 70% तक वो लाभ हो जाएगा उसको। इसी तरह से उसके पेनक्रियाज को अगर चेक करते हैं तो पेनक्रियाज को भी ये लाभ पहुंचाएगा, यानी जल की मात्रा की नितांत आवश्यकता है इस व्यक्ति को। अब हम अगर मान लो इसको जल नहीं पिलाते हैं, तो हम इसको डिजीज के साथ में देखते हैं। देखिए हार्ट अटैक, हम जानेंगे कि जब हार्ट की स्थिति, जब इस व्यक्ति के हार्ट की स्थिति ऐसी आ रही है, यानी 25% ही अच्छी कंडीशन है उसकी, तो ऐसे में हमें शंका होती है कि हार्ट अटैक की संभावना है। तो हार्ट अटैक की जो एनर्जी है, हर डिजीज की अपनी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी नेगेटिव ही होती प्राय। 99% डिजीज नेगेटिव एनर्जी को जाहिर करती है, यानी कि उससे ओतप्रोत रहती है। तो अब मैं इस एनर्जी को इस चार्ट के ऊपर लेने के लिए एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार मैंने एक कागज के ऊपर हिंदी के अंदर हार्ट अटैक लिखा है, और उससे मैं उसकी एनर्जी को मैं इसके ऊपर ले रहा हूं। जैसे ही देखिए ये मैंने फोटो हटा दिया, और इस बीमारी से जब इस चार्ट को मैंने जोड़ा, तो देखिए इसकी स्थिति क्या होती है, ये इस प्रकार की, यानी कि हार्ट अटैक वाले को इस प्रकार की स्थिति ये देगा, इस प्रकार का सिग्नल देगा। वही हार्ट डिजीज होगी किसी को, तो हमें ये संकेत प्राप्त होगा। अब ये संकेत इस व्यक्ति के साथ में क्या संबंध बना रहे हैं, या इसके ऊपर इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए इसको मैंने फोटो को रखा, इस व्यक्ति की मुझे जानकारी मिलेगी। ये सबसे पहले तो ये आ गया, यानी कि इस आदमी को इस समय हार्ट अटैक होने की संभावना बनी हुई है। कितना, 75%। इसका हार्ट देखिए, ये लगभग 60% तक इस समय अनुचित अवस्था में है। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं इसके शरीर में पानी पहुंचाऊं, ये मेरी राय होगी। तो अब जैसे अगर इसको मैं पानी पिला देता हूं, मेडिसिन नहीं दे रहा, केवल पानी पिला रहा हूं, पानी पिला रहा हूं, तो देखिए इसके ब्रेन की स्थिति क्या हो जाएगी, ब्रेन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और हार्ट की स्थिति, जो हार्ट अटैक हमें बता रहा है, उसकी संभावना ये घट करके, हार्ट अटैक की संभावना घट करके और करीब 40% रह जाएगी। 100% तो फिर भी नहीं, यानी 40%। तो इस व्यक्ति को अब देखिए, हार्ट अटैक की संभावना इस व्यक्ति को बनी हुई है। जल कितना आवश्यक है इस व्यक्ति को, तो इसको हम तुरंत जल पीने की सलाह देंगे कि भाई जल, आप शीघ्रता से जल पी लीजिए, आप जैसी रुचि करती है, मीठा करके पीजिए, सेलाइन वाटर बना के पीजिए,
लेकिन जल पीजिए। इसी तरह से हार्ट अटैक की जो ये जो चीज, ये जो सिग्नल है हार्ट डिजीज का, ये किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके चित्र को रख करके, या उसके बाल को रख करके, या उसके नाखून को रख करके, या वह स्वयं उपस्थित है तो उसको यहां स्पर्श करवा करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं इनका एक दूसरा जो चित्र है फीमेल का, उसको इसके साथ रख रहा हूं, इनके बारे में चेक करता हूं। तो देखिए इनके ब्रेन की स्थिति क्या है, 50%, यानी कि इनके ब्रेन जो है 50% ही अभी अच्छी स्थिति में है। हार्ट को अगर देखता हूं तो देखिए हार्ट भी इनका 50% ही इस समय, हार्ट भी 50% ही इनका अच्छी स्थिति में है, और किडनीज भी इनकी 50% की स्थिति में है, पेनक्रियाज भी 50% की स्थिति में है। अब मुझे अंदाज है कि इन्होंने जल बहुत समय से नहीं पिया होगा। अब मैं इनको ये जल पिला देता हूं। अगर जल पिलाया तो देखिए इनके हार्ट की स्थिति और इसमें कोई अंतर आता है क्या। जैसे ही जल पी लेते हैं तो इनके शरीर में इनका हार्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ब्रेन भी इनका अच्छे हालात में आ जाएगा। इसी तरह से इनका पेनक्रियाज है वो भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा, और किडनीज भी अच्छी स्थिति में आ जाएगी। तो अब ये एक गिलास पानी इनके जीवन के लिए इस समय कितना उपयोगी है आप अंदाज लगा सकते हैं। अब मैं इस डिजीज को लेकर, यानी कि हार्ट अटैक को देख करके अगर इनके ऊपर चेक करूं, क्या इनके ऊपर इस तरह की कोई संभावना बन रही है। किसी भी डिजीज के होने से पहले शरीर में कोई इस तरह का बदलाव आ रहा है, व्यक्ति उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन हम इस कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर के माध्यम से उसके शरीर में पनपने वाली कोई भी गंभीर व्याधि व्याधि कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो गया, या कैंसर हो गया, या हार्ट डिजीज हो गई, या किडनी डिजीज हो गई, या लीवर में कोई तरह का कमी आ गई, कोई डिजीज आ गई, उसको हम समय से पहले इस इन साधन के आधार पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इनके लिए देख रहा हूं कि हार्ट अटैक इनकी संभावना है क्या। तो देखिए ये क्या जवाब मिलता है इससे मुझे। हार्ट डिजीज की, सॉरी, हार्ट अटैक की संभावना इनके 60% नहीं है। 60% इनके हार्ट अटैक की संभावना नहीं है। अगर ये जल पी लेते हैं इस समय इनको जल पिलाया अगर मान लो, तो क्या होगा, हार्ट अटैक की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और इसके साथ हार्ट की स्थिति इनके सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यानी कि पूरी तरह से तो नहीं हो रहा, लेकिन लाभ हो रहा है। अब इसके साथ में उनको हम सजेस्ट करेंगे भाई आप बार बार में पानी पियो, थोड़ा थोड़ा पानी पियो। ठीक है, तो उससे इनके किडनीज के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पेनक्रियाज के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आपने देखा कि एक हार्ट अटैक के बारे में हमने इसके ऊपर डायग्नोस किया, इसको डायग्नोस किया हमने कि कौन कितनी संभावनाओं को लेकर के चल रहा है। इसी तरह से कोई भी बीमारी है, कोई भी शरीर में व्याधि है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर, जैसे किडनी फेल्योर है, तो किडनी फेल्योर है तो उसके सिम्टम होते हैं, ये हमें ब्रेन जवाब देगा इसका किडनी फेल्योर है, तो इस तरह की स्थिति पैदा होगी उसके। तो अब अगर किसी व्यक्ति की हमें जांच करनी है तो उसका फोटो या उसका कोई भी डीएनए यहाँ रख करके हम और उसको चेक कर सकते हैं, हमें मालूम चल जाएगा। तो आप भी अगर अपने शरीर में पनपने वाली कोई गंभीर व्याधि को, या कोई भी बीमारी सामान्य है चाहे गंभीर है, अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जानकारी के लिए एक फोटो की आवश्यकता होती है, फोटो नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर देंगे तो शायद उससे भी मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा, फिर भी फोटो ज्यादा विश्वसनीय है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7976817954। प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में निदान प्राप्त कर सकते हैं। ये
कॉस्मिक एनर्जी से जो मैं डिटेक्ट करता हूँ, ये अत्यंत विश्वसनीय उपकरण है। अत्यंत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूर्योदय या सूर्यास्त, चंद्रोदय या चंद्रास्त, उसको ये बिल्कुल परफेक्टली डिटेक्ट करता है। पंचांग में जो समय देखते हैं हम, जो सॉफ्टवेयर से जो तैयार किए हुए हैं पंचांग, उनके अंदर गलती की संभावना कम होनी चाहिए, लेकिन कुछ त्रुटि है उनमें। जबकि ये कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड के ऊपर सूर्योदय हो रहा है, मेरी स्थिति में, मैं जहां हूं उस स्थान पर कितने सेकंड में कितने मिनट में सूर्योदय हो रहा है, मैं इससे परफेक्टली ज्ञान कर लेता हूं। तो कॉस्मिक एनर्जी को ये डिटेक्ट करने में कहीं भी धोखा नहीं देता। इसलिए अगर आपके पास ऊपर भी किसी प्रकार की समस्या है, किसी भी तरह की, आधि दैविक, आधि भौतिक या आध्यात्मिक, तीनों ही प्रकार की समस्याओं के बारे में हम इसकी जानकारी ले सकते हैं, और जानकारी के साथ साथ उसकी रेमेडी भी हम जान सकते हैं। शरीर में होने वाली जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी, उन सब के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, ये मैं इस डिटेक्टर के माध्यम से जान सका। अब जब हमें मालूम चल गया कि भाई कारण नेगेटिव एनर्जी है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे करना है, मेडिसिन से कैसे करना है, हम उसकी तह तक, उसके जड़ तक हम पहुंच सकते हैं और उत्तम निर्णय ले सकते हैं। तो मित्रों, कोई भी है समस्या तो आप अवश्य संपर्क कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।